बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास जो सैम्पल में डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। मिसाल के तौर पर जो हम शुरू से डेटा सेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें एक वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स नाम का वेरिएबल है जिसमें कोई 50-51 मुल्कों के लिखे हुए हैं वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स। इसकी अगर हम नॉर्मेलिटी चेक करें शपीरो टेस्ट के ज़रिए से कोई भी दूसरा टेस्ट लगा के, तो आप देखेंगे कि इसकी ये नॉर्मल नहीं है। पी वैल्यू इज़ लेस देन 0.01। अब अगर हमें कोई ये कहे कि जी अच्छा मेरे ख्याल में जो इन मुल्कों की जितना ये सैंपल है 50-51 मुल्कों का, इसकी बुनियाद पर आप मुझे टेस्ट करके दिखाएं कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन का मीडियन है, मीन है, वो 60 है या नहीं है। तो हम अगर ये डेटा नॉर्मल होता तो हम लगा के देख सकते थे टी टेस्ट के ज़रिए से। अब टी टेस्ट तो नहीं लगा सकते, डेटा नॉर्मल नहीं है। अच्छा, वैसे ये भी एक बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपका जो सैंपल 20 से बड़ा है तो आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना भी हो तो आप जो पैरामीट्रिक टेस्ट यानी टी टेस्ट उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन उस बहस में पड़े बगैर हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं लगा सकते फिलहाल, तो हमें इसका कोई अल्टरनेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा नॉन पैरामीट्रिक। वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट शपीरो, वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो साइन टेस्ट है, लेकिन वो बेस पैकेज में अवेलेबल नहीं है। वो एक पैकेज है BSTA नाम का, उसके ज़रिए से उसमें होता है। तो अब मेरे पास तो चूंकि है तो इस वजह से मैंने उसको कर लिया है, अब यहाँ से रिक्वायर कर लिया है। आपके पास अगर नहीं होगा तो आप पहले इंस्टॉल डॉट पैकेजेस से उसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके अंदर एक साइन टेस्ट है, साइन डॉट टेस्ट, देखिएगा साइन डॉट टेस्ट, ठीक है। इसकी बाकी आर्ग्यूमेंट्स आप बिल्कुल उसी तरह से स्पेसिफाई करते हैं जिस तरह से आप टी टेस्ट में करते हैं, यानी हम पहले वो वेरिएबल लिखेंगे जिसका हम देख रहे हैं, उसके बाद हम लिखेंगे अच्छा। लेकिन चूंकि जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो मीन नहीं करते, ये रैंक टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट होते हैं, तो रैंक करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मीडियंस को देखते हैं। तो हम इसमें मीडियन स्पेसिफाई करेंगे। हम कहते हैं जी इसका मीडियन 60 है या नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा टू साइडेड है, टू डॉट साइडेड। तो यहाँ पे आया और हमारे पास P वैल्यू आई जी 0.000198 विच इज लेस देन 0.05। तो हम कहते हैं कि नहीं जी इसका जो मीडियन है वो 60 नहीं है। और ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल से देखकर भी पता चल सकती है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ये बताता है कि इसकी लोअर वैल्यू 39 से लेकर अपर वैल्यू 54.89 तक, यानी इसके दरमियान हम 95% प्रोबेबिलिटी है कि कहीं इसका मीडियन लाई करता है। जबकि हमने जो हाइपोथेसाइज किया है वो 60 है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप यहाँ पे देख लें, ट्रू मीडियन इज नॉट इक्वल टू 60। तो ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो हमारा नल हाइपोथेसिस था कि ये इतना है वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ।